इंटरनेट पे वायरल होने वाला ये चेहरा किसका है और आखिर ये रोड पानी को इतनी जल्दी कैसे सोख रहा है, आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। और आखिर इंडिया में सभी गाड़ियों के स्टीयरिंग राइट साइड क्यों दिए जाते हैं जबकि और देशों में गाड़ियों के स्टीयरिंग लेफ्ट साइड होते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। नंबर 11। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हम इंसान अपने ब्रेन का 4 से 5% ही इस्तेमाल करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक लूसी नाम की हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है, पर मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल झूठ है। हर कोई इंसान अपने ब्रेन का 100% यूज करता है, लेकिन अब कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं अगर हर कोई अपने ब्रेन का 100% यूज करता है तो हर कोई न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टाइन क्यों नहीं बन जाता। तो इसकी दो वजह है। पहली तो है इंटरेस्ट। जब कोई काम इंटरेस्ट के साथ किया जाता है ऐसे काम में ब्रेन पूरी क्षमता से काम करता है। एंड सेकंड वजह, कुछ जीनियस लोगों के ब्रेन का इंटरनल पार्ट्स में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने वाले जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स का डेवलपमेंट अच्छे से हुआ होता है, जिस वजह से वो अपने स्पेसिफिक काम में अपने ब्रेन का 100% यूज कर पाते हैं। एंड दैट्स ट्रू एंड प्रूव। नंबर 10। अगर आप सोशल मीडिया का यूज करते हो तो आपने ये चेहरा बहुत बार देखा होगा, पर कभी सोचा है आखिर ये इंसान कौन है? कुछ लोग तो इसको कंप्यूटर जनरेटेड कार्टून इमेज समझते हैं, पर ये कोई कार्टून इमेज नहीं बल्कि एक रियल इंसान है और इसका नाम है याओ मिंग, जो कि चाइना में रहते हैं और प्रोफेशन से ये एक बास्केटबॉल प्लेयर है। याओ मिंग की ये फोटो एक इंटरव्यू के दौरान खींची गई थी, जब अचानक वो किसी बात को लेकर हंस रहे थे। इनकी ये फोटो इंटरनेट पे इतनी ज्यादा वायरल हुई जिस वजह से आज हर एक देश का इंसान इनकी इस फोटो को पहचानता है। नंबर 9। इंडोनेशिया देश में एक ऐसा वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी है जिसका कलर रेड नहीं बल्कि ब्लू है। जी हाँ, इस ज्वालामुखी के अंदर से नीले रंग का लावा निकलता है। इस ज्वालामुखी से नीले रंग का लावा निकलने की मेन वजह है सल्फ्यूरिक गैसेस, जो कि इस ज्वालामुखी से लगातार निकलती रहती हैं और साथ ही इस ज्वालामुखी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, जिस वजह से ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। पूरी धरती पर ये इकलौता ऐसा ज्वालामुखी है जिसका रंग नीला है, इसलिए दूर दूर से लोग इस ज्वालामुखी को देखने के लिए आते हैं। ये जानते हुए भी इस ज्वालामुखी के पास जाना अपने जान को खतरे में डालना है, फिर भी पता नहीं क्यों इस ज्वालामुखी को देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। नंबर 8। मंगोलिया में ईयर 2040 में 1100 साल पुरानी मम्मी को खोजा गया था। इस मम्मी की सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस मम्मी ने जो शूज पहने हुए थे वो आज के एडिडास ब्रांड के हूबहू कॉपी थे। ऐसा लग रहा था मानो इस मम्मी ने रियल एडिडास के शूज ही पहने हो। शायद 1100 साल पहले भी लोग आज जैसे मॉडर्न शूज पहना करते थे। रिसर्चर्स का ये कहना है कि इस मम्मी की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से हुई और उस टाइम इस मम्मी की उम्र सिर्फ 30 से 40 साल के बीच थी। नंबर 7। क्या आपको पता है मधुमक्खी किसी भी इंसान को डंक मारने के बाद तुरंत मर जाती है? ऐसा नहीं है कि इंसान में किसी तरह का जहर होता है जिससे डंक मारने के बाद मधुमक्खी की मौत हो जाती है। दरअसल इसके पीछे की एक और वजह है। किसी भी इंसान को डंक मारने के बाद मधुमक्खी का सिटगर टूट जाता है और साथ ही पाचन यंत्र, मांसपेशियां और आंत भी डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि किसी भी इंसान की स्किन एक मधुमक्खी के लिए बहुत ही हार्ड होती है। वो डंक तो मार देती है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। पर अगर कोई मधुमक्खी किसी दूसरी मधुमक्खी या फिर किसी ऐसे जीव को काटती है जिसकी स्किन हार्ड नहीं होती तो ऐसे केस में मधुमक्खी को कुछ नहीं होता। नंबर 6। हमारे भारत देश में 1000 साल पुराना मंदिर मौजूद है जो कि बहुत ही मिस्टीरियस माना जाता है, क्योंकि इस मंदिर को पत्थर जोड़कर नहीं बल्कि पत्थर तोड़ तोड़ कर बनाया गया है। जी हाँ, एक पूरे पत्थर के पहाड़ को काट कर इस मंदिर को बनाया गया है और ये मंदिर है कैलाश मंदिर, जो कि महाराष्ट्र में है। 100 फीट ऊंचे और 200 फीट लंबे इस मंदिर को बनाने के लिए 2 लाख टन वेस्ट पत्थर को बाहर निकाला गया, वो भी हजारों साल पहले, जब न इलेक्ट्रिसिटी थी ना ही हैवी मशीन। पत्थर से बने पहाड़ को काटना और उस पहाड़ को एक मंदिर का शेप देना, ये सारा का सारा काम हाथों से ही किया गया था। कैन यू इमेजिन? अगर आप इस मंदिर को देखने जाओगे तो आपको दीवारों पे हिंदू गॉड्स की बड़ी बड़ी मूर्ति बनी हुई दिखाई देंगी। इन सभी मूर्तियों की डिटेलिंग बहुत ही कमाल की है। एंड वन लास्ट थिंग, इस मंदिर को तोड़ने के लिए औरंगजेब ने अपने कई सैनिकों को भेजा, पर कोई भी इस मंदिर को तोड़ नहीं पाया और ये मंदिर आज भी वैसा का वैसा ही है। नंबर 5। जब भी बारिश होती है तो रोड पे जगह जगह पानी जमा हो जाता है। इंडिया में बहुत बड़े बड़े शहरों की सड़कें ऐसी हैं जिनके ऊपर बारिश के बाद पानी जमा हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए अब ऐसे रोड बनाए जा रहे हैं जो कि पानी को देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में सोख लेते हैं। ऐसे रोड को एक खास किस्म की कंक्रीट की मदद से बनाया जाता है जो कि पानी को एक स्पंज की तरह सोख लेते हैं। बहुत कंट्रीज अब अपने शहरों में ऐसे रोड को बनवा रही है, पर इंडिया में नहीं। यहाँ इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम सबको पता है बारिश आने के बाद रोड पर कितना पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। होप सो ये रोड इंडिया में भी बहुत जल्द बनाए जाएं। नंबर 4। आपको पता है स्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रामचरितमानस की ओरिजिनल बुक अभी भी वाराणसी के श्री तुलसी मानस मंदिर में मौजूद है। तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस को ईयर 1631 में लिखना शुरू किया था और पूरे 2 साल 7 महीने और 21 दिन बाद 1633 में, जिस दिन राम विवाह की तारीख थी, उस दिन लिखकर पूरा किए। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। नंबर 3।
आप लोगों ने बहुत गन देखी होंगी, कुछ टॉय गन तो कुछ रियल गन, बट मैं जिस गन के बारे में आपको बताने वाला हूँ इसको देखकर आप खुद डिसाइड करना कि ये टॉय गन है या फिर रियल गन। ताइवान की रहने वाली G5 चीन ने टीयर से चलने वाली गन बनाई है। जी हाँ, आंसू से चलने वाली गन। ये गन ब्रास यानी कि पीतल से बनी हुई है, जिसको फेस के ऊपर कुछ इस तरह लगाया जाता है। आंखों से निकलने वाले आंसू इस पाइप से होते हुए इस छोटे से बॉक्स में इकट्ठा होते हैं। इस बॉक्स में इकट्ठा हुए आंसू को ड्राई आइस बहुत ही हार्ड कर देती है, जो कि शूट करने पर एक बुलेट का काम करते हैं। कैसी लगी आपको ये गन? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। नंबर 2, जब भी हमें किसी वजह से पसीना आता है तो उस पसीने के साथ साथ बदबू भी आने लगती है। पर क्या आप इमेजिन कर सकते हो इस पसीने से परफ्यूम भी तैयार की जा सकती है? नहीं कर सकते राइट, पर ऐसा सच में किसने करके दिखाया है। ब्राजील की रहने वाली 29 साल की वेनिसा मोरा ने अपने पसीने से बनी परफ्यूम को लॉन्च किया है। वेनिसा का ऐसा मानना है कि उनके पसीने से एक नेचुरल खुशबू निकलती है जो कि मेंस को अट्रैक्ट करती है। और ये परफ्यूम कोई ऐसी वैसी परफ्यूम नहीं, बल्कि एक लग्जरियस परफ्यूम है जिसकी एक 50 ml की बोतल $138 की है, यानी कि 11,000 रुपए की। और इसी 50 ml की बोतल में वनीसा 8 mm अपना पसीना ऐड करती है। अब ये तो नहीं पता आखिर ये परफ्यूम खरीदता कौन है, पर ये परफ्यूम बहुत ही ज्यादा सेल हो रही है और लोग इसे यूज भी कर रहे हैं। अगर आपको ये परफ्यूम मिले तो क्या आप इसको यूज करना चाहोगे? नंबर 1, इंडिया में आपने जितनी भी 4 व्हीलर्स गाड़ियां देखी होंगी उन सभी गाड़ियों के स्टीयरिंग व्हील्स अपने राइट साइड ही देखे होंगे, जबकि इंडिया के बाहर बाकी देशों में 4 व्हीलर्स गाड़ियों के स्टीयरिंग लेफ्ट साइड होते हैं। तो ऐसे में सबके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा, आखिर ऐसा क्यों होता है? सेम गाड़ी बनाने वाली कंपनीज अलग अलग देशों के लिए स्टीयरिंग व्हील को लेफ्ट या राइट साइड क्यों रखती है? आइए चलिए इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। गाड़ियाँ और ट्रैफिक रूल्स सभी देशों में अलग अलग टाइम पे लागू किए गए। पुराने जमाने में सभी देशों के लोग सड़कें लेफ्ट साइड ही चलते थे, पर 18वीं सेंचुरी में पहली बार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सड़क के राइट साइड चलने की शुरुआत हुई, क्योंकि 18वीं सेंचुरी में अमेरिका में टीमस्टर की शुरुआत हुई थी। ये एक किस्म की घोड़ा गाड़ी होती थी जिसको वैगन बोलते थे। इस वैगन को बहुत सारे घोड़ों की एक टीम खींचती थी। इस वैगन गाड़ी में ड्राइवर के बैठने के लिए सीट नहीं होती थी और वो अपने राइट हैंड से घोड़ों की लगाम को पकड़कर घोड़ों को कंट्रोल करता था। लेफ्ट साइड बैठने से ड्राइवर को सामने आने वाले वैगन्स को देखने में आसानी होती थी। तभी से यूएसए को अपने ड्राइविंग रूल्स को चेंज करना पड़ा और वो राइट साइड चलते और लेफ्ट साइड से अपने गाड़ियों को कंट्रोल करते। तब से लेकर अभी तक यूएसए के साथ और भी 162 ऐसी कंट्रीज है जिनकी गाड़ी को स्टीयरिंग लेफ्ट साइड और ड्राइविंग सड़क के राइट साइड करते हैं। और अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया इकलौता ऐसा देश नहीं है यहाँ की गाड़ी का स्टीयरिंग राइट साइड होता है, बल्कि इस वर्ल्ड की 76 ऐसी कंट्रीज है जिनकी गाड़ी का स्टीयरिंग राइट साइड होता है और ड्राइविंग सड़क के लेफ्ट साइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जापान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे देश। इंग्लैंड में ईयर 1756 को सड़क के लेफ्ट साइड चलने के रूल को लागू कर दिया गया था। और जैसा कि हम सबको पता है, इंग्लैंड ने 200 सालों तक इंडिया देश पर राज किया और 200 सालों तक इंडिया में ब्रिटिश लॉ ही चला करता था। इसलिए ब्रिटिश एम्पायर ने उस टाइम पे ये रूल इंडिया के लिए भी लागू कर दिया कि गाड़ियां हमेशा रोड के लेफ्ट साइड ही चलेंगी, जिस रूल को देश के आजाद होने के बाद भी फॉलो किया गया। और बात करें स्टीयरिंग व्हील्स की, तो स्टीयरिंग व्हील्स ट्रैफिक के रूल्स के अकॉर्डिंग ही गाड़ियों में लेफ्ट या राइट साइड दिए जाते हैं। और अगर किसी कंट्री में रोड के लेफ्ट साइड ड्राइविंग करी जाती है जैसे कि इंडिया में, तो ऐसे देशों में गाड़ियों के स्टीयरिंग व्हील राइट साइड रखे जाते हैं। आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई ही होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना। फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ अगली बार आपको ऐसी ही एक अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।